हम्म, थोड़ा बंद। तो मेरे साथियों, एक बार जन्म डाली में आपका पुनः स्वागत। और आप लोग हम दोनों के बीच में जो हमारा जो रास्ते का जो आनंद और जो गाने और जो जन्म डाली के जो प्रचार और प्रसार हम लोग कर रहे हैं, आप उसको ज़रूर देखना। और हम आप लोगों के सामने अब फिर अपने गढ़ रत्न नयन सिंह नेगी जी को बीच में ला रहे हैं। और अब आप सुनेंगे श्री नयन सिंह नेगी जी गाना। श्री नयन सिंह नेगी जी गाना स्टार्ट। श्री रावत जी। पिछले बहुत सुंदर मंगल गीत है ये। और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हुए उड़ा मांडा के करीब पहुंचते हुए, अभी भी लगभग होगा 2 किलोमीटर, नहीं 1.5 किलोमीटर लगभग यहाँ पर से होगा मुझे लग रहा है, क्योंकि स्कूल की बिल्डिंग जो पॉलिटेक्निक की जो बिल्डिंग है वो अभी दिखाई दे रही है। कितना अच्छा रमणीक वातावरण देखे मेरे साथियों, कितना अच्छा। और इन पहाड़ों को छोड़कर लोग देहरादून जा रहे हैं। मेरी समझ में तो बात नहीं आ रही है कि लोगों को क्या हो गया है, क्यों लोग इन पहाड़ों को छोड़ रहे हैं। और साथ ही श्री नयन सिंह नेगी जी के गाने का आनंद लेते हुए हमारे रावत जी और मैं इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए, बहुत ही सुंदर गाना। और अब हम उड़ामाना की ओर प्रवेश कर चुके हैं। और मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारा जन्म डाली का जो ये प्रोग्राम है, आप अवश्य ही अपने जन्मदिन पर एक पेड़ लगाने की शुरुआत कीजिए। और मैं कह रहा हूं, यहाँ पर ये धरती कहीं पर खाली नहीं रहेगी। और नहीं हमें किसी सरकारी संस्थाओं या वन विभाग या अन्य विभागों पर हमें निर्भर रहना पड़ेगा। अपने पेड़, अपने जंगल स्वयं लगाएं, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और शुद्ध वातावरण पाएँ। श्री रावत जी जन्म डाली का जो हमारा प्रोग्राम है, राणा जी, मेरा और आपका और हमारे जो सारा विद्यालय परिवार है, उसका जो जन्म डाली का जो प्रोग्राम है, हमने 4थी ब्लॉक शुरू की है। अब तो मेरे साथियों थोड़ा थकान भी लग चुकी है, क्योंकि लगभग हम 7 किलोमीटर का सफ़र हमने पैदल कर दिया है। और राणा जी, श्री रावत जी, जन्म डाली फिर क्यों महत्वपूर्ण है? 30 सेकंड। जन्म डाली, जब तक हम रहेंगे तो हमको सांस भी चाहिए, हमको हवा भी चाहिए, हमको पानी भी चाहिए। अगर हम केवल हमें से व्यापार नहीं बनता है, हमारे जो घर में हमारे गौशाले जो हमारे जो कैटल्स मवेशी हैं, उनके लिए भी आपका घास चाहिए या चारा चाहिए या हमको औषधि चाहिए। इसके लिए हमारे लिए वन का होना, ये जंगल का होना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना हमारा जो इकोसिस्टम की हम कल्पना कर नहीं पाते हैं। इसके लिए मस्ट है कि वास्तव में आज से अभी से हम प्लांटेशन को इतना स्ट्रॉन्ग बनाए, जो हमारे इकोसिस्टम है उसका जो बैलेंस हमें नजर आए। और वास्तव में जो हमारा आप देख रहे हैं कि मार्च का महीना लग गया है और हमारी बर्फ़ जो पिघलती थी हमारे जून में, वो पहली मेल्ट हो गई है। कारण क्या है कि हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है इससे, क्योंकि हमने घर घर सड़क पहुँचा दी है। जो हमने पेड़ काटे हैं उतने हमने उतने प्लांटों को हमने रोपा नहीं है, तो हमारा बैलेंस कैसे हुआ? इसके लिए हमारा जो सिस्टम हमारा है वो भी कहीं ना कहीं इसमें क्या है, जिम्मेदार है। हम तो तैयार हैं, परंतु वास्तव में हमारे गवर्नमेंट को एक न ऐसी नीति बनानी पड़ेगी ताकि वास्तव में हम उस अपने काम को मुकम्मल कर सकें। और बाय ऑर्डर, अगर हम किसी बच्चे को स्कूल में एडमिशन दे रहे हैं, हम ये बोलेंगे तेरे पेरेंट्स से आज तक कितने पौधे लगाई अपने आसपास। अगर हम इस मिशन को पूरा करना चाहते हैं तो हमको अपने विद्यालय के बच्चों से ही हम इसको पूरा कर सकते हैं। और वास्तव में विद्यालय परिवार वो परिवार है जहाँ देश का भविष्य बनता है, और देश का भविष्य हमारे बच्चे हैं। हमारे कंधे तो बूढ़े हो चुके हैं, परंतु जो नौनिहाल है, अगर वो स्वस्थ रहेंगे तो तभी रहेंगे जब हमारा इकोसिस्टम का बैलेंस रहेगा, हमारे प्लांटेशन रहेंगे, हमारे आगे पीछे हमारे प्लांट रहेगा, हम तभी एक स्वस्थ मनुष्य की कल्पना कर सकते हैं। और सामने एक पेड़ है नीचे बुरास का, आप देख रहे होंगे। हाँ, ये नीचे बुरास का एक पेड़ है ना, उसे प्लांट लगे हैं। प्लांट हरा है और फूल शायद आपको न दिखे, है ना। तो मेरा बोलने का कमेंट है कि वैसे इसलिए खिलना था बाद में, भाई पहले खिल गया है, क्योंकि हमारे जो इकोसिस्टम में कई बदलाव आ गए हैं, है ना। इस बदलाव के लिए और कोई नहीं, हम जिम्मेदार हैं। धन्यवाद दोबारा आपका। बहुत सुंदर राव जी, आपने तो जन्म डाली में 4 चांद लगा दिए सर।
और हमारा जो ये जन्म डाली का प्रोग्राम जो भी लोग देखेंगे अवश्य एक पेड़ लगाएंगे और फलदार पेड़ों का रोपण कीजिए। आपको फल की प्राप्ति होगी, मीठे मीठे फल भी मिलेंगे और हमारी ये धरती हरी भरी भी रहेगी। और इस ब्लॉग के साथ पुनः मैं फिर वापस जाना चाहता हूँ। अब हम नए ब्लॉग के साथ आपको फिर दोबारा मिलेंगे। आशा करता हूँ कि आप हमारा ब्लॉग देखते रहेंगे। और मेरा जो ये प्रोग्राम है जन्म डाली का, स्वयं मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो जन्म डाली के नाम से है। और मैं और मेरे विद्यालय के श्री राणा जी, सुरेंद्र सिंह राणा जी विशेषकर मेरे साथ जन्म डाली के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। और मैं भी बराबर उन लोगों के साथ, श्री राणा जी के साथ और हमारे साथ हमारा पूरा समस्त स्टाफ, और राव जी तो आपको दिखाई दे रहे हैं, सारे इस जन्म डाली के प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये हमारा ब्लॉग दोस्तों यहाँ पे समाप्त होता है। आप ज़रूर जन्मदिन पर एक पेड़ लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद महावीर सिंह जग्गी का और श्री रावत जी का, श्री रमेश रावत जी का आपको पुनः प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद।